राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मेरे पापा। ये क्या रोज रोज का तमाशा हो गया है आदित्य? जब देखो बस अपने पापा के साथ बैठकर खाना खा लेते हो। क्या मैं इस घर में नहीं हूँ? क्या मेरा कोई वजूद नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा इंतजार करती हूँ रोज, और तुम्हें जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। आशिमा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर सिर झटकते हुए बोला, यार इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? बस पापा के साथ खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, मैं टाइम से आ जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ और अब तुम जल्दी फ्री हो जाती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को कम थकान हो। वो फिर अपने लैपटॉप पर झुक गया, जैसे मामला वहीं खत्म हो गया हो। मगर आशिमा की आंखों में सवाल ठहर गए थे। थोड़ी देर बाद उसने हौले से कहा, अच्छा सुनो, कल बाहर चलते हैं ना, कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए साथ वक्त बिताए हुए। एक डिनर, एक लंबी ड्राइव, सिर्फ हम दोनों। अरे अभी तो गए थे 10 दिन पहले तुम्हारी चाची की बेटी की शादी में। आदित्य ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। अरे वो शादी थी, उससे हमारे घूमने का क्या लेना देना? तभी आदित्य उसकी बात काटता हुआ बोला, देखो यार, फिर वही शुरू मत कर देना। और सुनो, अगले 4-5 दिन ऑफिस में बहुत लोड है, तो कहीं भी जाने का मत कहना। और हाँ, पापा को दवाई दे देना दूध के साथ। आशिमा चुपचाप खड़ी रही, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, पापा अब दूध नहीं पीते, कहते हैं बुढ़ापे का शरीर है, पचता नहीं। ऐसा कहकर बड़बड़ाती हुई वो निकल गई, मगर उसके चेहरे के भावों से साफ पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। उसकी बात सुनकर भी आदित्य लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन अब शब्द धुंधले लग रहे थे। एक भारीपन दिल पर उतर आया था। अचानक कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ, रसोई में गया, एक गिलास दूध गर्म किया और पापा के कमरे में गया। पापा दवाइयों को यूं ही थामे बैठे थे। पापा क्या हुआ, अभी तक दवा नहीं ली आपने? पापा मुस्कुराए, जैसे कोई गहरे सागर से लौटे हों। बस बेटा, अभी ले ही रहा था। कोई ज़रूरी काम था क्या तुम्हें? आपके लिए दूध लाया हूँ, गर्म है, जैसा आपको पसंद है। पापा ने आंखों में नमी छिपाते हुए कहा, पर बहू ने तो कहा था कि दूध बहुत महंगा हो गया है, अब वह दूध नहीं दे सकती। पापा, आदित्य ने उनका हाथ थाम लिया, फिर बोला, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, अब से जो भी चाहिए मुझसे कहिए, बहू की चिंता मत कीजिए। पापा की आंखें भर आईं, होंठ कांपे, पर कुछ कहा नहीं, बस प्यार से बेटे का चेहरा देखते रहे। दूध देने के बाद थोड़ी देर तक आदित्य पापा के पास बैठा रहा, उनसे बातें करता रहा। उसके बाद उन्हें सोने के लिए कहकर वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर आदित्य 10 दिन पुरानी बात सोचने लगा। उस दिन वो अचानक जल्दी घर आ गया था। आशिमा पार्लर गई थी और पापा अकेले खाना खा रहे थे। ठंडी बासी रोटी और 1 दिन पुरानी दाल, जिसे पानी मिलाकर बिल्कुल पतला करके बढ़ा दिया गया था। पापा ये क्या, ये खाना कौन देता है आपको? पापा एक पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, जो किचन में रखा था वही खा लिया बेटा। तब आदित्य ने कहा, पापा आप रुको, आप शायद गलती से दूसरा खाना ले आए हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसने रसोई में जाकर देखा, गैस ठंडी, बर्तन खाली, यानी आशिमा ने खाना बनाया ही नहीं था। ये तो कल का बासी खाना था जो पापा खा रहे थे। आदित्य को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और आशिमा को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, तुम पापा के लिए खाना बनाकर गई हो ना? उसकी बात सुनकर आशिमा झूठ बोलते हुए बोली, ये क्या सवाल है आदित्य, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे खाना बनाकर भी आई हूँ और पापा को खिला भी दिया। तुम अब जल्दी से ऑफिस से आ जाओ और मुझे रिसीव करो। इतना कहकर आशिमा ने फ़ोन काट दिया। वो पापा के पास लौटकर बोला, पापा क्या हर रोज़ ऐसा ही होता है? पापा की आंखें झुक गईं। हाँ बेटा, पर बहू से कुछ मत कहना, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। तो फिर ये खाना भी नहीं मिलेगा। उसने पापा से कहा, पापा आप 10 मिनट रुको, मैं आपके लिए अभी गरम गरम खाना लेकर आता हूँ। अरे बेटा, तू ऑफिस से थक कर आया है और अब मेरे लिए रोटी बनाएगा? पिताजी ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो ठंडी रोटी ही खा लूँगा, आदत है मुझे, अब तो यही जीवन है। आदित्य वहीं ठिठक गया।
पिताजी की थाली में पड़ी ठंडी रोटियां और बासी दाल को देखकर उसकी आंखें भर आईं। नहीं पापा, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। नहीं पिताजी, अब से आपको रोज़ गर्म रोटियां और ताज़ा खाना ही मिलेगा, जैसे आपने मेरे लिए बनाया था माँ के जाने के बाद। उसने तुरंत ऑर्डर करके गरम दाल और दही मंगवाया। इतने में वो रसोई में गया और धीरे धीरे रोटियां सेकता रहा। हर रोटी के साथ जैसे एक अपराध बोध जलता जा रहा था कि वो कैसे अनदेखा करता रहा, कैसे उस विश्वास ने उसे धोखा दिया जो उसने आशिमा पर किया था। जब तक उसने रोटियां बनाई तब तक दाल और दही भी आ गए। जब गर्मा गर्म रोटियां पिताजी को परोसी तो उनके हाथ कांप गए। बेटा, तूने मेरे लिए इतना सब किया। ऐसा कहते हुए पिताजी की आंखों से आंसू बह निकले। तब आदित्य उनके आंसू पोंछते हुए बोला, आपने तो पूरी उम्र मेरी सेवा की है पापा। जब मैं 5 साल का था तभी तो मम्मी हमें छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर मेरे बड़े होने तक आपने मुझे कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। हर रोज़ आप अपने हाथों से बनाकर मुझे गरम गरम खाना खिलाते थे। तो अब मेरी बारी है। अपने पिता को खाना खिलाकर आदित्य ने किचन को पूरी तरह साफ किया। उसके बाद तैयार होकर पार्लर से आशिमा को लेकर उसकी चचेरी बहन की शादी में चला गया। उसने आशिमा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस दिन से आदित्य ने रोज़ शाम को 7 बजे तक घर आना तय कर लिया। वो पिताजी के साथ बैठकर खाना खाता। साथ में खाना खाने के चक्कर में आशिमा अब भेदभाव भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आदित्य के सामने तो उसे वही देना पड़ता जो वह आदित्य को देती थी। इस तरह से आदित्य के पिता को अब रोज़ ताज़ा खाना मिलने लगा था। आदित्य ने नियम बना लिया था कि रात का खाना और सुबह का नाश्ता वह अपने पिता के साथ ही करता था और रात को अपने हाथों से गर्म दूध करके देता उन्हें। और साथ में उसने अपने पिता के लिए उनके कमरे में नाश्ते की कई सूखी चीज़ें लाकर रख दी थीं जो उन्हें पसंद थीं, क्योंकि आशिमा तो उनके कमरे में झांकती तक नहीं थी। इसीलिए वह निश्चिंत था कि उसे पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने पिता से कह दिया था कि अगर आपका दोपहर में कुछ खाने का मन ना करे तो आप इनमें से कुछ भी खा लेना, और आपका और भी कुछ खाने का मन हो तो आप निश्चिंत होकर मुझे बताना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। इधर आशिमा इस बदलाव से परेशान रहने लगी। उसका मन खिन्न रहने लगा। एक रात आदित्य किसी ज़रूरी काम को कर रहा था तो उसने आशिमा से कह दिया कि वह उसके पिता को दूध दे आए, जिससे कि वह दवाई खा सकें। आधे घंटे बाद आदित्य ने आशिमा को टटोलने के लिए उससे पूछा, आशिमा, क्या पापा को दूध दे दिया? अरे हाँ हाँ, उन्होंने पी भी लिया और दवा लेकर सो गए हैं। तुम चिंता मत करो और अपना काम करो। आशिमा ने झूठ बोला, पर आदित्य अब जानता था कि सच्चाई क्या है। वो चुपचाप उठकर पिताजी के कमरे में गया। देखा, दूध तो वहाँ था ही नहीं और दवा की गोली वैसे ही रखी थी। दवा रखी देखकर आदित्य ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपने दवा नहीं ली? पिताजी ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, बहू ने कहा था कि दूध खत्म हो गया है तो सोचा कल ले लूँगा। आदित्य के सीने में कुछ टूट गया। वो रात भर सो नहीं सका, लेकिन अगले दिन से उसने आशिमा से कहना ही छोड़ दिया और नियम से खुद ही दूध देने लगा। एक बार ऑफिस के काम से आदित्य को एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। जब वह अगले दिन लौट कर आया तब खाना खाने के बाद उसकी कामवाली कमला, जो बहुत सालों से उनके यहाँ काम कर रही थी, वह आदित्य से बोली, बेटा, आपके बाबूजी ने इस घर को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन उन्हें इस घर में एक दिन की ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती। तब आदित्य ने कमला जी से पूछा, क्यों काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आदित्य की बात सुनकर कमला की आंखों में नमी तैर गई। फिर वो बोली, बिटवा, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुरिया जैसे उनके लिए बोलती है ना, वैसे करती नहीं। लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, सोचा घर का मामला है, आप लोग खुद समझ लोगे। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ काकी? आदित्य ने गंभीर स्वर में पूछा। तब कमला ने धीमे स्वर में बताया, कल शाम को जब आप ऑफिस के काम से बाहर गए थे तब बहुरिया तो अपनी सहेली के साथ बाहर होटल में खाना खाने गई और बाबूजी ने सिर्फ नमक से सुबह की बची हुई रोटी खाई थी। बहुरिया ने कहा था कि वो खाना बनाकर गई है, लेकिन ना दाल थी और ना ही सब्जी। बाबूजी चुपचाप खा लिए, बस चुपचाप। आदित्य के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसी समय उसने एक फैसला लिया और आशिमा के पिता राजेंद्र सिंह को आशिमा के बारे में सब बात बताकर अपने घर बुलाया।
आशिमा का मायका लोकल था, इसीलिए राजेंद्र जी 1 घंटे के अंदर अंदर घर पर आ पहुँचे। नमस्ते दामाद जी। उन्होंने आते ही सबसे पहले तो हाथ जोड़कर अपने दामाद जी और उनके पिता से अपनी बेटी की करनी के लिए माफ़ी मांगी। आशिमा भी उस वक्त ड्राइंग रूम में आ गई। उसे देखकर राजेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, आशिमा, तू क्या समझती है अपने आप को? शादी कोई मेकअप की दुकान नहीं होती जहाँ तू सिर्फ दिखावा करे। अरे ये तेरे पापा हैं जिनकी तुझे सेवा करनी चाहिए थी और तू उन्हें भूखा रखती है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। आशिमा हकलाते हुए बोली, चुप, शर्म आनी चाहिए तुझे। वो तो इस घर में आदित्य जैसे बेटे हैं, नहीं तो तुम तो अपने ससुर जी को भूखा ही मार देती। कैसी बहू है तू कि एक बूढ़े बाप को एक गिलास दूध तक नहीं दे सकती? उनके लिए खाना बनाने में तेरे हाथ घिस जाते हैं। कभी सोचा है अगर मेरी हालत तेरे जैसी हो जाए तो? आशिमा हक्की बक्की रह गई। वो पहली बार अपने पिता की आंखों में अपने लिए शर्म और गुस्सा देख रही थी। आज अगर तेरे ससुर की जगह मैं होता तो क्या तू मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करती? राजेंद्र जी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। आशिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा। राजेंद्र सिंह ने कहा, आज ही तू फैसला कर, या तो इस घर की बहू बनकर अपने फर्ज निभा या फिर मेरे साथ चल और बाकी जिंदगी आईने में खुद से नजरें चुराती रहे। आशिमा जमीन पर बैठ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने पास जाकर उसका कंधा सहलाया। आशिमा, हम सब गलती करते हैं, पर वक्त रहते उसे सुधार लें तो रिश्ता बच जाता है। पापा, माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। मुझे खुद से शर्म आ रही है। राजेंद्र जी बोले, अगर समझ गई है तो अब बस एक ही काम कर, अपने ससुर के पैरों में बैठ और उनसे माफ़ी मांग। आशिमा चुपचाप उठी और पिताजी के पास जाकर उनके पैरों में बैठ गई। पापा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आगे से मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूँगी। तब पिताजी ने हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा और कहा, बहू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है। अब आदित्य संतुष्ट था, क्योंकि अब पिताजी की थाली में ठंडी रोटी नहीं होती थी और उन्हें समय से दवा के साथ दूध दिया जाता था। और भी सारी बातों का आशिमा अब ध्यान रखने लगी थी। अब उनका परिवार एक खुश परिवार बन गया था। दोस्तों, आज के समय में बहुत सी लड़कियां आशिमा जैसी होती हैं, जो अपने माता पिता को तो माता पिता समझती हैं, लेकिन पति के माता पिता की जरा भी कदर नहीं करती, उन्हें जरा भी सम्मान नहीं देती। जबकि सच तो ये है कि माता पिता तो माता पिता होते हैं, चाहे वह पति के हों या पत्नी के। ये समझ हर लड़की में होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।